नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन विरोधी बयानबाजी को लेकर के एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जनवरी में रामचरितमानस के विरोध में एक बयान दिया था जिस पर देश भर में हंगामा मचा था। अब एक बार फिर उनके बयान से साधु संत और हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हैं। दरअसल कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरन धर्मांतरण पर बोलते हुए इसके पीछे विदेशी सिंडिकेट का हाथ बताया था। सीएम ने कहा था कि अवैध धर्मांतरण पर चोट के लिए इंटरनेशनल रैकेट का सफाया जरूरी है। सीएम के इस बयान पर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए अवैध धर्मांतरण के लिए मंदिरों के पंडित पुजारियों को ही जिम्मेदार ठहराया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि मंदिरों में दलितों पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है और जब तक देश में ऐसा होता रहेगा तब तक धर्मांतरण चलता रहेगा। अब स्वामी के इस बयान पर साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बौद्धिक आतंकवादी बताते हुए कहा है कि वो सनातन विरोधी हैं। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये लोग जातिवादी है और अब देश में जाति की वादी लोगों की कोई भूमिका नहीं है। ये जहरीले बोल, जहरीली भाषा और समाज के लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे मानते हैं। ये सब भाड़े वाले पहलवान हैं और भाड़े में जो भाड़ा मिल रहा हो उतना वो कर रहे हैं। अब भाड़ा जो इसके लिए मिल रहा है वो ट्वीट कर रहे हैं, भाड़ा मिल रहा है तो बोल रहे हैं। आज उनकी स्थिति क्या है, वो पूरी तरीके से गर्त में मिल चुके हैं। ये लोग पहले गरीबों की बात, दलितों की बात, पिछड़ों की बात, आदिवासी की बात करते हैं, उसके बाद अपनी स्वार्थ की राजनीति पे आ जाते हैं, अपने राजनीतिक दल की बात करते हैं। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ये कहा है कि बीजेपी का विरोधी एजेंडा ये चला रहे हैं साधु संत और दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए धर्मांतरण को अगर रोकना है तो ये खत्म करना होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये विदेशी सिंडिकेट हावी है जिसका पर्दाफाश बहुत जरूरी है, जिस पे लगाम बहुत जरूरी है। सवाल क्या है वो आपको मैं बताती हूं। किस तरीके से बयान आए हैं उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि सियासी लाभ के लिए स्वामी की ये बयानबाजी है क्या। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महज सियासी लाभ के लिए, फायदे के लिए, चंद वोट के लिए इस तरीके का बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सपा को नुकसान, क्या यह समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में टेंट साबित कर सकता है जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है। तीसरा कौन सा सवाल है ये भी आपको बताती हूं। तीसरा सवाल है सनातन से स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐतराज क्यों। और ये सवाल इसलिए क्योंकि पहली दफा नहीं, इससे पहले भी कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर के इस तरीके के बयान देते रहे हैं और इसका विरोध संत समाज साधु करता रहा है, सनातनी करते रहे हैं। इसके अलावा स्वामी की सनातन पर चोट बीजेपी को मिलेगा वोट इससे, क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म का अपमान किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो बातें कही हैं, इससे सनातन धर्म के लोग अपमानित महसूस हो रहे हैं, साधु संत को लेकर के खास करके। तो बीजेपी को क्या सीधे इसका फायदा होने वाला है चुनाव में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि आज जो बयान दिए गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से, इससे पहले भी इस तरीके की बयानबाजी इन्होंने की है सनातन धर्म को लेकर के। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए एसएन सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी से, मेजर आशीष चतुर्वेदी है समाजवादी पार्टी के नेता, साध्वी गीतांबा हमारे साथ है हिंदू धर्मगुरु, अली आरिफ प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। और इस डिबेट की शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करना चाहती हूं मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, क्योंकि आप ही के नेता ने ये वो ट्वीट इस वक्त मेरे पास है, मेरे सामने है, जिन्होंने ट्वीट किया। पहली ही लाइन में ये कहते हैं कि धर्मांतरण के पीछे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं अपितु मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारी हैं, धर्मचारियों का गठजोड़ व सिंडिकेट है ये। मतलब क्या हर बार आप इस तरीके से जो बयान देते हैं, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए देते हैं और बिना किसी धर्म को, मजहब को अपमानित किए क्या आप वापस सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते हैं? सत्ता के शिखर तक आप नहीं पहुंच सकते हैं? पहली बात तो ये उनका निजी बयान है, ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। ना समाजवादी पार्टी ऐसे बयान पे जो है उसका समर्थन। सर, इससे पहले आप अपनी पूरी बात रखें। एक सवाल, आप कह रहे हैं ये उनका निजी बयान है, इससे पहले भी इस तरीके के बयान दिए गए हैं, तो वो आपके पार्टी के नेता ना,
आपकी पार्टी से जुड़े हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ कभी भी? हाँ, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि भविष्य में जो है अखिलेश जी जरूर उनसे बात करेंगे और उनको कहेंगे कि इस तरीके की बयानबाजी जो है इससे वो परहेज करें, क्योंकि किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धार्मिक विचारधारा का अपमान किसी भी तरीके से करना जो है वो शोभनीय नहीं। और उससे मैं समझता हूँ राजनीतिक फायदे की बात हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि उससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। फायदा क्या होगा? फायदा तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो मैं यही आशा कर सकता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो आगे आने वाले भविष्य में इस तरीके के बयान जो हैं वो ना दें, तो उनके लिए भी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही ये बेहतर रहेगा। क्योंकि हम अगर जहाँ धर्मांतरण की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कहीं कहीं पे शादी के एवज में जो है हम धर्मांतरण की बात करते हैं, उसमें जातिगत या किसी पंडित या मंदिर या उसका तो कहीं मैं नहीं समझता उसमें कहीं भी दूर दूर तक कोई उसकी भूमिका होती है कि वो धर्मांतरण करा रहे हैं, वो क्यों कराएंगे? तो इससे तो हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये उनका बिल्कुल ही निजी बयान है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो है इस बयान से उनके बिल्कुल जो है कोई भी किसी तरीके का वास्ता नहीं। ठीक है, ये उनका निजी बयान है, आप इस चीज को यहीं पे खंडित करते हैं। एसएन सिंह जी, आखिरकार क्यों बार बार ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा जाता है और हर बार अपमानित महसूस करता है संत समाज, साधु, जो पंडित पुरोहित हैं, उनको ये कहा जाता है कि बीजेपी का ये नफरती एजेंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया उसमें इस बात का जिक्र किया है कि धर्म की दुहाई देकर जो धर्म अपने ही अनुयायियों या फिर धर्मावलंबियों को जातीय आधार पर अपमानित करने, मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात करते हैं, ये जिस तरीके से दर्शाते हैं, बकायदा उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी इसमें जिक्र किया है, इसी वजह से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं है। इस चीज का जवाब आप कैसे देंगे और क्यों आरोप ये लगते हैं आप पे? देखिए प्रिया जी, मुझे समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के लोग बार बार हिंदू धर्म को, सनातन परंपरा को बदनाम करने का कार्य करते हैं, मजाक उड़ाने का कार्य करते हैं। स्वतः अखिलेश यादव जी कई बार कह चुके हैं कि हिंदू धर्म के लोग कहीं भी पत्थर रखकर उस पर सिंदूर लगाकर और एक लाल वस्त्र रख के और मंदिर बना लेते हैं। ये तब कहते हैं जब श्रृंगार गौरी का मैटर आता है, जब आदि विश्वेश्वर जी की बात होती है तब कहते हैं। और भी मौकों पे कहें कि साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं। कभी चुनाव में ऐसी बातें आती हैं, सुंदर कांड को अश्लीलता से जोड़ के देखा जाता है, रामचरितमानस जलाई जाती है समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को यह निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जो ईश होता है, जगदीश होता है, या कोई भी किसी भी धर्म को मानता है, दुनिया के सभी लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं, मजहब को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं। और जितने लोग उस आस्था में विश्वास करते हैं, सबको आहत करने का कार्य अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही है। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने जो कहा, प्रवक्ता ने, कि उनका निजी राय तब होता है जब आप सामाजिक जीवन में नहीं होते हैं। निजी राय तब होता है जब किसी पार्टी के पद पर नहीं होते हैं। अगर किसी पार्टी के पद पे रहते हुए आप ऐसा बयान देते हैं, वो एक जिम्मेदार बयान माना जाता है। और ये माना जाता है कि अखिलेश यादव जी दोहरी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ वो नेमी सारण में जाकर आडंबर दिखा रहे हैं कि हम भगवत सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ रामायण पुस्तक जब जलाई जा रही है पूछा जा रहा है आप नहीं कह रहे, आप स्वयं साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कह रहे हैं, स्वयं आप कहते हैं कि लोग अंतिम समय में काशी जाते हैं, वहां तो जाना ही नहीं चाहिए, आप कहते हैं कहीं भी मंदिर बना लेते हैं। और इस समय जब आपको भय सता रहा है, लगातार आपकी हार हो रही है, 17 हार हो चुकी है, तो आप एक सपोर्टिंग एलिमेंट लेकर आते हैं कि आप हिंदुओं को गाली दो और हम चुप रहेंगे। एक और चीज, उत्तर प्रदेश की जनता, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में इतना ही तक नहीं, यहां तक कहा है कि बीजेपी अगर वाकई चाहती है कि इस तरीके से रुक जाए चीजें, तो जाति धर्मों को अपमानित करना बंद करे। और यह भी कहा है कि आप तथाकथित मनगढ़ंत धार्मिक पुस्तकों में उल्लेखित अपमानजनक तथ्यों को संशोधित व प्रतिबंधित कराएं। किस ओर इशारा समझे, इसको कैसे ले? देखिए, अभी आज जिस चीज पे चर्चा हो रही थी उसी पे लेकर हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का बयान आया और ये जब